हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण पूरे चैप्टर का खात्मा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आपको जो है गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियोज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अपना क्या है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण 2023 ग्रेविटेशनल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ तो लिया होगा आपने। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही आप लोगों के पेपर होने वाले। अभी जैसे तैसे करके आप लोग शोर ना करके, ठीक है, गम की रात में मतलब पूरे रात भर पढ़ाई करके तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है आखिरकार? अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि अपने द्रव्यमान के दो वस्तुएं होंगी, वो क्या करेंगी, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगी, आकर्षित करती हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं या पिंडों द्वारा एक दूसरे के आकर्षण के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आप लोग नोट डाउन मत कीजिए, आप लोग समझ लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग जाके लिख देना पीडीएफ, तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, तो क्या है, न्यूटन ने दो पिंडों के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण संबंधित एक नियम दिया, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम कहते हैं। तो क्या नियम है? इस नियम के अनुसार, ठीक है, ये आपके पिंड है M1 और ये आपका पिंड है M2। इस बल के कारण बल, इसी पिंड M1 के कारण बल किधर लगा, इस साइड में। ऐसे M2 पिंड के कारण जो बल लग रहा है अब वो इस साइड में लग रहा है। दोनों में क्या है, परस्पर क्या है, आकर्षण बल है। तो क्या, और इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी, इनके बीच की दूरी जैसा कि देख पा रहे होगे स्मॉल r है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो चलिए देखते हैं है क्या आखिर। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो F, वो क्या होता है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके जो बीच की दूरी r है इसके वर्ग के क्या होता है, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह समीकरण 1 डाल दी हमने, इसे समीकरण 2 डाल दी। अब क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण 1 को समीकरण 2 से मिला देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ तो पा रहे होंगे ना। तो बस आप वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से है, क्या करेंगे हम लोग दोनों नियमों को मिलाने पर, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, M1 M2 अपान R², अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा आपका G M1 M2 बटे R²। G क्या है आपका, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान सभी कणों, स्थानों एवं सभी दिशाओं के लिए समान होता है। किसका मान, ये कैपिटल G, यानी कि सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो G है इसका मान सभी जगह, सभी स्थानों या सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। हम लोग इसका जो है अब मात्रक देखने वाले हैं। क्या होता है मात्रक, मात्रक इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब बराबर क्या था आपका G M1 M2 अपान R², तो G M1 M2 बराबर हो जाएगा F R²। तो इस तरह से हम लोग तिरछी गुणा करके इसका मात्रक हमने कर लिया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका G आ गया F R² बटे M1 M2। F क्या है आपका बल, बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन। R क्या है त्रिज्या, R क्या बीच की दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर पर स्क्वायर लगा, इसलिए क्या हो जाएगा मीटर
स्क्वायर। m1 m2 क्या है आपके द्रव्यमान, तो गुणा द्रव्यमान का मतलब क्या होता है किलोग्राम किलोग्राम, इन दोनों की 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जी का मात्रक आ जाएगा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या आ जाएगा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो आपसे पूछ ले बताइए इस जी का मान कितना होता है, तो इस जी का मान कितना होता है, तो आप जानते हो कितना होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 है कि नहीं, क्या न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, आगे हम पढ़ेंगे जोहान्स केपलर के ग्रह संबंधी नियम, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसके नियमों को। तो 16वीं शताब्दी में जोहान्स केपलर ने ग्रह संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम नियम इस तरह से आपका चित्र है, ये पी क्या है आपका ग्रह है, ये n1 क्या है सूर्य है, और n2 भी क्या है आपका, ये क्या है आपके नाभिक है। नाभिक को ही सूर्य की तरह इन्होंने प्रयोग किया। प्रथम नियम क्या कहता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में 2 नाभिकों में से एक पर सूर्य स्थित होता है। 2 नाभिक हैं n1 n2, इस पे एक पे क्या होता है सूर्य स्थित होता है तथा ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। बिल्कुल सही का ग्रह का केपलर का प्रथम नियम सही कह रहा है कि जो क्या होते हैं आपके जो, ठीक है, नाभिकों में से एक सूर्य स्थित हुआ था, दूसरे ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं हम लोग दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। आगे तो इस तरह से देखो ये दीर्घवृत्ताकार क्या है आपकी, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ये पिंड ग्रह क्या है इसके चारों ओर क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यानी घूम रहा है। इसी प्रकार द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम ये है, ये सूर्य क्या है आपके ग्रह के नज़दीक है, सूर्य क्या है ग्रह के दूर है, तो इसी के बेस पर ये नियम है। तो ये द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार परिक्रमा करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतरालों में क्षेत्रफलों में हट जाती है। इसका क्या मतलब है, अर्थात ग्रह तीव्रता से गति करता है जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है। इनके कहने का मतलब है जब ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक होता है तो वो क्या करता है तेज़ी से गति करता है, जब दूर होता है तब क्या करता है वो धीमे से गति करता है। कौन आपका ग्रह, यही कहता है द्वितीय नियम। किसका द्वितीय नियम, किसका द्वितीय नियम, ये आपका केपलर का द्वितीय नियम यही कहता है। आगे देख लेते हैं हम लोग केपलर का तृतीय नियम। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय नियम क्या कहता है कि केपलर के तृतीय नियम के अनुसार सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी सूर्य के ग्रह की औसत दूरी का घन समय के वर्ग के ग्रह के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। अर्थात r³ जो है t² के जो है क्या होती है समानुपाती होती है। r³ बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया, इस तरह आ गया गुणा t², इस तरह से ये कर लिया। जहाँ r क्या है सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, t क्या है ग्रह की समय अवधि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। आगे हम बात करते हैं गुरुत्व। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। इसी बल को उस पिंड का भार भी कहते हैं। समझ में आ गया गुरुत्व क्या होता है, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। इस बल को उस पिंड का भार भी कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, किसी पिंड पर आरोपित बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से दर्शाते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। आगे हम पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंस है। तो आज के लिए हम छोटे छोटे वीडियोज बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।